हेलो। टुडे आज हम ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं, पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम पहले क्या कर चुके हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑटोमेटा थ्योरी पर, उसके बारे में उसका मोटिवेशन देखा था। फिर हम कुछ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज पे आ गए थे। यहाँ पे हमने प्रोपोजिशंस की पढ़ी, सेट्स के बारे में पढ़ा, सीक्वेंसेस टपल्स के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, रिलेशंस फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफ्स का यदि हम इंट्यूशन देखें तो इंट्यूशन क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास काफी सारे सिटीज हैं और आप उनके बीच में ये पता करना चाहते हैं कि कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, कुछ ऐसा जानना चाहते हैं। तो आपके पास सिटी है ए, एक सिटी है, उसका नाम है बी, सी, डी और ई, और आपके पास इनके बीच में कुछ सड़कें हैं जिन्हें हम एजेस बोल सकते हैं। ये एज हैं, सिटीज को हम यहाँ वर्टेक्स बोलेंगे और इन रोड्स को हम बोलेंगे एजेस। तो ए से ई पे कोई एज है, ए से बी पे एज है, मान लीजिए कि बी से सी पे एज है, सी से डी पे एज है। ऐसे केस में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ए से बी के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। आमतौर पर हम आंखों से देख करके पता लगाते हैं कि हाँ, ए से डी के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है। तब मान लीजिए कि आप आपके पास में ऐसी सुविधा नहीं है कि आप आंखों से देख सकते हैं, आप कंप्यूटर की मदद से जानना चाहते हैं कि इसमें पाथ है कि नहीं है। तो ऐसी सब सवालों को हल करने के लिए हम ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं। पर यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ एक तो मतलब उसमें कुछ वर्टिसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी ई, ये वर्टिसेस हैं। और ये जो लाइनें हैं इनको हम एज या रास्ते या बेसिकली ये एज है जो कि रोड को डिनोट करता है कि ए और बी के बीच में रोड है कि नहीं है, बी और सी के बीच में रोड है कि नहीं है। और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन जब हम इसे मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं कि जी इज द ग्राफ विच इज जो कि एक टू टपल है, जिसमें कि सबसे पहले सेट ऑफ वर्टिसेस आता है और दूसरा सेट आता है सेट ऑफ एजेस। सो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम इस ई वर्टेक्स से इसको डिफरेंशिएट कर पाए, अलग कर पाए। अब ये v क्या है, v है सेट ऑफ वर्टिसेस। तो हम इसे v को कैसे लिखेंगे, तो v है इट्स अ सेट ऑफ वर्टिसेस। सो आपके सेट में क्या क्या है, a है, b है, c है, d है और e है, राइट। और इसी तरीके से यदि हम एजेस में देखना चाहें कि एजेस में क्या क्या है, तो एजेस में देखते हैं एजेस में क्या क्या है। एजेस में एक चीज ध्यान दीजिए कि ए से बी के लिए एक रास्ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एजेस में आ, हम एक सेट सा बना सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, ए से बी के बीच में रास्ता है, ए बी। हालांकि ये वो सेट्स हैं जिनकी कार्डिनलिटी फिक्स है, यानी कि 2। ए से बी में एक, ए और बी के बीच में एक रास्ता है, ए और ई के बीच में एक रास्ता है, बी और सी के बीच में एक रास्ता है और सी और डी के बीच में एक रास्ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने टपल्स को या फिर हम, हाँ यहाँ पर देखिए हम टपल को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिर से सेट के अंदर की भी सेट को यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेट्स, टपल्स, इनका उपयोग करते हैं और इनका उपयोग करके हम उसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 एजेस हैं हमारे पास में और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में ई में 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी, ए ई, बी सी और सी डी। ये चारों एलिमेंट हमें ये एजेस
दिखा रहे हैं कि कौन कौन से एजेस हैं। अब यदि हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि इन सब चीजों का, इनमें ये जो ग्राफ है उसका एक अपने आप में काफी सारी चीजें, काफी सारी टर्मिनोलॉजीज इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अभी उनके बारे में बात करते हैं अपन। हम फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई से एफ, एच। अब इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यानी कि आप यदि बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपका एक वर्टेक्स है, तो इस पे आने वाले एजेस को या इससे कनेक्टेड जितने भी एजेस हैं, डी से जो लग रहे हैं एजेस, उनका नंबर जो है वो इसकी डिग्री कहलाती है। सो हम लिखते हैं डिग्री ऑफ डी इज इक्वल्स टू 4। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिग्री ऑफ ए कितनी है? सो डिग्री ऑफ ए कितनी है? यहाँ पर हमारे पास में दो एजेस हैं जो ए से आ रहे हैं, ए बी और ए सी। तो डिग्री ए की हुई 2। डिग्री ई की कितनी हुई? डिग्री ई की डिग्री कितनी हुई? ई से सिर्फ एक ही एज कनेक्टेड है, एक ही एज है, तो ई की डिग्री 1 हुई। तो इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं। कई बार हम सेल्फ लूप यानी कि खुद से खुद में भी पाथ अलाउ करते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का, इसको सेल्फ लूप बोलते हैं। यदि आपके पास अपने से अपने में ही एज है तो इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। सेल्फ लूप, ओके। सेल्फ लूप के अलावा क्या होता है कि कई बार हम दो वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल पाथ्स अलाउ करते हैं। जैसे ये ऐसे पाथ्स को हम बोलते हैं, या ऐसे एजेस को हम बोलते हैं पैरेलल एजेस। इनको बोलते हैं पैरेलल एजेस। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। इनको बोलते हैं पैरेलल एजेस, राइट। ये पैरेलल एजेस हमें कभी कभी दिक्कत करते हैं, कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स को मॉडल करने में हमें आसानी देते हैं, पर हम पैरेलल एजेस यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम शायद पैरेलल एजेस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में कभी कभी ग्राफ लेबल्ड होता है, यानी कि हम ग्राफ के ऊपर कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए से सी के बीच में हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ये 5 क्या है? इस एज को एक लेबल दे रहा है। ये 5 कभी कभी इस पाथ को यूज करने की कॉस्ट हो सकती है, या इस पाथ को यूज करने के लिए कोई प्रॉफिट हो सकता है, या जस्ट इस एज का नाम हो सकता है। तो ऐसे कई तरीके की लेबलिंग होती है जो कि हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है कि इसी ग्राफ के कुछ वर्टिसेस आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इस ग्राफ के ए, सी, डी और ई वर्टेक्स ले लेता हूं। तो जब मैं ए, सी, डी, ई वर्टेक्स ले रहा हूं, तो ए, सी, डी, ई के बीच में जितने भी एजेस हैं उनमें से कुछ एज मैं कंसीडर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए से सी के बीच का एज कंसीडर कर लिया और डी से ई के बीच का
एज कंसीडर कर लिया तो ये कहलाएगा सब ग्राफ, इस ग्राफ का सब ग्राफ। ये हमारा मेन ग्राफ हो गया। मान लीजिए इस ग्राफ को हमने नाम दिया जी डैश। सो जी डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ, क्योंकि सब ग्राफ किसी ग्राफ का ही सब ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ है हमारा और इसका हम नाम दे देते हैं, सपोज कर लीजिए जी टिल्डा। तो ये हमारा जी टिल्डा, जी डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ जी टिल्डा। जी डैश जो है वो जी टिल्डा का सब ग्राफ है। इस चीज को हम सब ग्राफ बोलते हैं। सब ग्राफ, सबसे पहले हम कुछ वर्टिसेस लेते हैं अपने मेन ग्राफ में से, और फिर उनके बीच में जो एजेस होते हैं उनमें से कुछ एजेस यदि हम ले लेते हैं तो वो सब ग्राफ बनाता है। अब एक और चीज कहलाती है पाथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं पाथ क्या होता है। जब हम पाथ की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम ए से जी के बीच के पाथ की बात करते हैं, तो ए से जी के बीच का जो पाथ है वो आप कई तरीके से नोटिस कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए से पहले आप सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से एफ पर और एफ से जी पर, तो ये एक पाथ अवेलेबल है। दूसरा क्या पाथ हो सकता है, आप ए से आप ए से बी पर गए, बी से बी पर आए, फिर बी से डी पर गए, डी से एफ पर और एफ से जी पर। यह भी आपका एक पाथ है। तो इस तरीके से मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। और इन पाथ में से कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एज बार बार भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप ए से बी पर आए, बी से बी पर आए, फिर से बी से बी पर आए, फिर आप बी से डी पे चले गए, डी से एफ पे और एफ से जी पर। लेकिन कोई चीज कहलाती है सिंपल पाथ। सिंपल पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ ऐसा पाथ होता है जिसमें हम कोई भी एज दो बार नहीं ले सकते। यानी कि ए से जी तक जाने में हम कोई भी एज दो बार नहीं ले सकते। जैसे बी टू बी हमने दो बार ये सेल्फ लूप ले लिया था, ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक बार ही उस एज को यूज करेंगे। ऐसे पाथ जो है सिंपल पाथ कहलाते हैं। इनफैक्ट कुछ बुक्स में सिंपल पाथ की वो डेफिनेशन मिलती है जिसमें हम वर्टेक्स भी दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। तो एक बात तो जैसे हमने ये बताया था, ए से बी में, फिर बी से बी में, और फिर बी से डी में, डी से एफ, एफ से जी। लेकिन ये सिंपल पाथ नहीं है उन बुक्स के हिसाब से, क्योंकि ये दो बार एक ही वर्टेक्स को रिपीट कर रहा है। तो उस केस में सिंपल पाथ क्या बनेगा, सिंपल पाथ होगा ए से बी, बी से डी, क्योंकि हम सेम वर्टेक्स रिपीट नहीं कर सकते, डी से एफ और एफ से जी। इसे भी हम सिंपल पाथ बोलते हैं। तो कुछ बुक्स इसी चीज को सिंपल पाथ बोलती हैं, कुछ बुक्स किसी दूसरी चीज को सिंपल पाथ बोलती हैं जिसमें कि एज को दोबारा ना लिया गया हो। तो यहाँ पर जब हम देख रहे थे कि हमने सेल्फ लूप एक बार लिया था, तो हम एज तो दोबारा नहीं ले रहे, पर हमने वर्टेक्स दोबारा लिया था। तो कुछ बुक इसको भी बोलते हैं। पर हम इस कोर्स में दोबारा वर्टेक्स नहीं लेंगे। यदि हमें सेल्फ लूप, यदि हमें पाथ ढूंढना होगा तो हम सेल्फ लूप कंसीडर नहीं करेंगे। सो हम कहेंगे कि नो वर्टेक्स शुड बी रिपीटेड इन अ सिंपल पाथ। सिंपल पाथ में अ पाथ with no vertices repeated. राइट, तो उस पाथ को हम सिंपल पाथ बोलते हैं।
आइए अब जानने की कोशिश करते हैं ट्री क्या होते हैं। जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ्स होते हैं। ट्री ऐसे ग्राफ होते हैं जिनमें कोई साइकिल नहीं होती। साइकिल क्या होती है? तो अभी जैसे हम एक ग्राफ देख रहे थे, ए बी सी, this edge, and then D E F G। मान लीजिए एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमारे पास हमें जानने की कोशिश करनी है कि साइकिल क्या होती है। साइकिल वह पाथ होता है जिसका पहला वर्टेक्स और आखिरी वर्टेक्स सेम होता है। सो पाथ विद स्टार्टिंग वर्टेक्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स भी सेम। एंडिंग वर्टेक्स यानी कि शुरुआती और आखिरी वर्टेक्स सेम होता है, वह साइकिल कहलाता है। सेम। कई केसेस में हम ये कहते हैं कि सिंपल पाथ की हम बात करते हैं जिसमें कि कोई भी वर्टेक्स इन बिटवीन रिपीट ना हुआ हो। यानी कि आप एक साइकिल इसे भी बता सकते हैं, ए बी सी ई एफ डी सी ए, इसे भी आप एक साइकिल बता सकते हैं। पर चूंकि इसमें सी दोबारा से रिपीट हो गया, यानी कि आप चले इस तरीके से कुछ, आपने ए से बी पे गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से एफ पर, एफ से ई पर, ई से वापस सी पर और सी से ए पर। तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स तो ए है, लेकिन सी जो है वो रिपीटेड वर्टेक्स है। तो यदि हम रिपीटेड वर्टेक्स नहीं लेना चाहते हैं सिवाय स्टार्टिंग और एंडिंग के, तो वो कहलाती है सिंपल साइकिल। दैट इज कॉल्ड सिंपल साइकिल। सो सिंपल साइकिल कैसी हो सकती है? सिंपल साइकिल हो सकती है ए टू बी। देखिए सिंपल साइकिल हम देखते हैं एक एग्जांपल सिंपल साइकिल का। सिंपल साइकिल हो सकती है ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ये एक सिंपल साइकिल हो सकती है, इसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है। ए टू बी, देन बी टू सी, सी टू ए। सो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स भले ही सेम है, बट बाकी कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है। जबकि हम यदि ब्लू वाले की बात करें तो हमने क्या किया, हम स्टार्ट हुए ए से, बी पे पहुंचे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से एफ पे, एफ से ई पे, ई से सी पर और सी से ए पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा सी है वर्टेक्स, ये रिपीट हुआ है। तो इसलिए ये सिंपल पाथ, सिंपल साइकिल नहीं है, पर ये साइकिल है। ये साइकिल है और ये हमारी सिंपल साइकिल है। एक ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो उसको ट्री कहते हैं। आइए देखते हैं कैसा दिखता है ट्री। एक सिंपल ग्राफ, एक ग्राफ जिसमें साइकिल्स ना हो उसे हम ट्री कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास में एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी ई ई एंड एफ। इसमें हमारे पास चूंकि एक साइकिल है, हम एक साइकिल ढूंढ पा रहे हैं, ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, सी टू ए। तो ये ट्री नहीं है। तो यदि हम इसमें से कुछ हटा दें, कोई एक एज हटा दें, मान लीजिए मैंने ये एज हटा दी, अब ये एज हटाते ही इसमें कोई भी साइकिल रह नहीं गई है। क्योंकि इसमें कोई साइकिल नहीं रह गई है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ट्री। ये क्या कहलाएगा?
ट्री। एक और तरीके के ग्राफ्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स। डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ्स एक स्पेशल टाइप के ग्राफ्स होते हैं। वो उनमें जो एजेस होते हैं वहां पर एजेस एक डायरेक्शन में ही होते हैं, आप उन्हें रिवर्स डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए हमने ए को सिटी माना है, बी को सिटी माना है, तो इनके बीच की रोड पे हम दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, यानी कि ए से बी पर आ सकते हैं, बी से ए पर जा सकते हैं। पर यदि हम इसे पानी के फ्लो की तरह मान लें, रिवर्स के फ्लो की तरह मान लें, तो यदि ये कोई किसी रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये किसी कोई रिवर का मतलब दो रिवर मीट कर रही हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ए टू बी तो फ्लो हो रहा है, लेकिन बी टू ए दोबारा फ्लो होगा नहीं, नॉट गारंटेड। यदि वो प्लेन्स में नहीं है तो ये कभी नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि बी टू डी है, तो डी टू बी होना जरूरी नहीं है, डी टू सी है तो सी टू डी होना जरूरी नहीं है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, जहां पर जो एजेस हैं वो किसी फॉर्म में डायरेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, इसमें हर एक एज जो है डायरेक्टेड है। यदि हम इस ग्राफ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? जी, अगेन सेट ऑफ वर्टेक्स चाहिए हमें, और फिर सेट ऑफ एज चाहिए। पर यहाँ पर सेट ऑफ वर्टेक्स कैसा दिखेगा? यहाँ पर सेट ऑफ वर्टेक्स तो वैसा ही दिखेगा, यानी कि ये एक सेट होगा, ए बी सी डी ई और एफ, ये सारे के सारे इस ग्राफ के वर्टेक्स हैं। पर यदि हम एज की बात करें, ये हमारा एज है, ये एज का सेट है, तो ये एज का सेट कैसा है? एज के सेट में हर आइटम, क्योंकि अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ये वन वे पाथ की तरह है। तो चूंकि ये वन वे पाथ की तरह है, तो हम इसको टपल की तरह लिखेंगे, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। इनिशियली जब हमने ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ देखे थे, वो उनमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम उसे सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन का मतलब है, ऑर्डर का कोई मतलब है, इसलिए हम एक टपल का यूज करेंगे। सो यहाँ पर टू टपल्स का ई टिल्डा जो एक सेट है, ये टू टपल्स का सेट है। सो यहाँ ए टू बी, एक आपके पास में एज है, आपके पास एज है बी टू डी। ध्यान दीजिए, डी टू बी आपके पास कोई एज नहीं है, डी टू बी आपके पास कोई एज नहीं है। इसी तरीके से डी टू सी, आप इसे सी टू डी नहीं लिख सकते, डी टू सी ही लिखना होगा, डी टू ई और डी टू एफ। तो इस तरीके से इस ग्राफ को लिखा जा सकता है। यदि आपको ऐसे ग्राफ में भी ये बताना है कि बी टू डी और डी टू बी दोनों तरफ रास्ता है, तो आप पैरेलल एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। उस केस में हमें इसमें एक और टपल डालना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे डी टू बी। इन्हें हम डायरेक्टेड एज कहते हैं। डायरेक्टेड एज में डिग्रीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है इन डिग्री। इन डिग्री मतलब आने वाले एजेस की डिग्री। सो फॉर एग्जांपल, यदि हम बी की इन डिग्री निकालते हैं, तो चूंकि यहाँ से ए से एक एज आ रहा है, डी से एक एज आ रहा है, तो इन डिग्री जो है बी की वो है 2। लेकिन आउट डिग्री एक ही एज बाहर जा रहा है, तो है इन डिग्री, सॉरी आउट डिग्री, एक एज बाहर जा रहा है, तो आउट डिग्री क्या है हमारी? बी की 1। इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछे कि एफ की डिग्री क्या है, एफ की इन डिग्री क्या है, इन डिग्री एफ, तो एफ की इन डिग्री 1 है, जबकि आउट डिग्री एफ की जो है कितनी है? 0, राइट। आउट डिग्री एफ की 0 है, क्योंकि एफ से कोई भी एज बाहर की तरफ नहीं जा रहा, इसलिए उसकी आउट डिग्री 0 कहलाती है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
थोड़े से प्रूफ के मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रूफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और हम एक चीज उससे भी पहले पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन साइन, जो कि काफी सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट में आता है। धन्यवाद।